नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। महिंद्रा 2023 बोलेरो मैक्स पिकअप HD 2T। तो इसका वायरिंग डायग्राम कैसा रहता है? ईसीएम को ऑन करने के लिए दुनिया में कोई भी ईसीएम या MD1 हो, 1755 हो, ME हो, जो भी हो, इसको दो ही पावर आगे आएंगे, एक आफ्टर मेन रिले, एक पॉजिटिव और एक इग्निशन। बाद में ग्राउंड चाहिए। जो जैसा आगे इसको पावर मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, ईसीएम ऑन हो जाएगा। सारा तरीका एक ही है जो मैंने समझा है। 10 दिन के अंदर आगे चैप्टर आगे क्लोज करता है ईसीएम। क्यों मालूम है? इस प्रकार से आगे जो आगे नॉलेज होती है ना, वो नॉलेज हमने आगे आपको सिखाते हैं। क्योंकि उसमें 7.1 का भी ईसीएम आता है, MD1 का भी आता है। तो अपन आज MD1 के ऊपर बात करेंगे कि वो वायरिंग डायग्राम को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसकी जानकारी हमारे अमीर सर देंगे। आपका बहुत स्वागत है। और जैसा हमारे श्रीरंग सर आगे बताया है, जो अक्सर दो प्रकार के ईसीएम आएंगे, एक डेल्फी 7.1 और साथ साथ आगे MD1 का ईसीएम। इस MD1 का ईसीएम को और डेल्फी 7.1 ईसीएम को रिपेयर किस तरीके से करेंगे, हमने वायरिंग डायग्नोस मैनुअल किस तरीके से मिलेंगे, जो हमारे स्टूडेंट आप आगे देख सकते हैं। हमने पिन टू पिन जो फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके जो LKG स्टूडेंट है और उस LKG स्टूडेंट को हमने जो बीटेक लेवल के आगे जो स्टूडेंट को किस तरीके से आगे बनाएंगे, आज इस चैप्टर में हमने कवर करेंगे। आप आगे देख सकते हैं। जो जैसा मैंने वायरिंग का डायग्राम को ओपन किया, आज सबसे पहले आपको आगे मैंने समझाने की ये थ्योरी बहुत बढ़िया है। और आप देख सकते हैं जो सर्किट डायग्राम इस तरीके से है, और इस सर्किट डायग्राम को EMS ECU, जो जैसा आप देख सकते हैं ये ECM हमारे पास MD1 का, और दो कपलर दिए गए, एक कपलर A नंबर और एक कपलर K नंबर। और जिस तरीके का K कपलर है 105 इंच है, और हमने साथ साथ आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इधर आप आगे देख सकते हैं किस तरीके से मेन रिले आगे ग्राउंड आउटपुट होता, ये सारा कुछ आज समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है बैटरी का टर्मिनल, और बैटरी का टर्मिनल में इधर से आप आगे देख सकते हैं जो बैटरी का टर्मिनल है, और पॉजिटिव सेक्शन आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और उसके साथ साथ आगे ग्राउंड आगे 66 नंबर से हुआ। और आपको तो मालूमात है 4 नंबर और 5 नंबर के पिन पे जो ग्राउंड लगा होता, और 16 नंबर पिन पे क्या होता भाई, पावर। और जैसा आगे 6 नंबर पिन पे आगे क्या होता, कैन हाई, और 14 नंबर पिन पे क्या होता, कैन लो। जो जैसा आगे जो कैन हाई, कैन लो और पॉजिटिव, और इसके साथ साथ आगे ग्राउंड, इस तरीके से आगे जो हमने वायरिंग डायग्राम है हमारे पास, उसके थ्रू हमारा जो ECM कम्युनिकेशन हो जाएगा। और 2020 के बाद में जो जितने भी आगे गाड़ी आई है, ये CAN FD प्रोटोकॉल से आगे चलेगा, DOIP प्रोटोकॉल से चलेगा। और जैसे आगे पुराने में आगे स्कैनर लिए है आप, और भाई हमारा स्कैनर नहीं चलता है, DOIP प्रोटोकॉल आगे सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो क्रैक वर्जन के डोंगे लिए है, वो तो जाहिर सी बात है कि CAN FD की प्रोटोकॉल और वो सपोर्ट नहीं करेगा। उसको तुमने जो जैसा के सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, जैसा तुम्हारा स्कैनर अंदर कम्युनिकेट नहीं करेगा। जो जैसा आगे हमारे पास आगे जो अच्छे बजट में आगे है टिंकर का एक्सपर्ट 391, इससे जो मार्केट में CAN FD प्रोटोकॉल भी हमने यूज कर सकते हैं, और DOIP प्रोटोकॉल भी यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू हमने ऑनलाइन कोडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन स्कैनर आगे जो फॉल्ट कोड को बताएगा, जैसा आप मैंने आगे बताएगा आपको P0100 फॉल्ट कोड है, और P0102 है, P010 सम X ये से लेकर Z तक आपको कोई भी फॉल्ट कोड आया है, आपको सबसे पहले आगे मालूमात क्या आना चाहिए, उसके अंदर वायरिंग का डायग्राम मालूमात होना चाहिए। अब सपोज मान लो तुम्हारे पास आगे कोई आगे जितने साल से एक्सपीरियंस है, आप एक फॉल्ट कोड आगे बताना किस तरीके से आता है। P0193 रेल प्रेशर सेंसर का एक कोड है। जो जैसा रेल प्रेशर सेंसर का कोड है, मैं क्यों आगे याद रखा, लेकिन मैं मेहनत करता, इसलिए आगे मेरे पास आगे फॉल्ट कोड सभी भी आगे कहाँ होते, जो गूगल में आगे कैसे स्टोर होते, वैसा मेरे माइंड में स्टोर होते। अब रेल प्रेशर के सेंसर का फॉल्ट कोड आया P0193। जो जैसा हमने P0193 आगे किस तरीके से आता, जो 3 तार का आता, जो 3 तार में जो सेंसर कभी भी ऑपरेट होने के लिए इसको एक पॉजिटिव चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए। जैसा पॉजिटिव मिल गया, ग्राउंड मिल गया, आप वो जो सेंसर आगे चालू होना शुरुआत होती है।
और इसके साथ साथ आगे जो वो सिग्नल दिएगा, वो सिग्नल किस प्रकार से दिएगा, जो रेल प्रेशर सेंसर जैसा ऑन हुआ उसके अंदर रेल का जो प्रेशर है उसको माप के आगे क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को। जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को जो अंदर जिस तरीके का एमसीयू है आप आगे देख सकते हैं, जो जैसे एमसीयू ट्राइकोर का हो सकता, ओके, जो तुम्हारे एसपीसी 58 हो सकता, इसके जो ग्रुप रजिस्टर के थ्रू तुम्हारा पुल डाउन हो पुल अप हो, जो रजिस्टर आगे लगा के सारा कुछ ईसीएम रिपेयर हमने आगे सीखेगा उस तरीके में आगे समझने के बाद आपको रेल प्रेशर सेंसर का फॉल्ट कोड है। अब उसके अंदर सर्किट लो भी हो सकता, सर्किट हाई भी हो सकता, आप स्टेप बाय स्टेप आगे चेक करना है। और उसके लिए कि हमारे पास वायरिंग डायग्राम आगे बहुत जरूरी है, आपको समझो अभी मैंने आगे बताता है। अब इसके अंदर जो जैसा आप आगे देख सकते हैं, व्हीकल स्पीड सेंसर, क्लच सेंसर, रिवर्स स्विच, थ्रस्टर मीटर, जो एलएनटी का अपस्ट्रीम इग्निशन। अब इस ईसीएम को इस चैप्टर में आज हमने आगे स्टार्ट करेंगे। जो ये है मेन रिले, थोड़ा जूम कर लेना, जो जैसा ये मेन रिले है, जो जैसा मेन रिले में आगे आपको तो मालूम है 4 टर्मिनल है। कितने टर्मिनल है? 4 टर्मिनल। ये कहेगा 85, ये कहेगा 86, ये कहेगा 87। अब रिले आगे जो फंक्शन है ये आम किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपको मालूमात होना चाहिए। जो जैसा देखो आप 30 नंबर और 86 पिन पर पॉजिटिव आगे देखना है। जो जैसा आपको आप आगे देख सकते हैं ऊपर से जो पॉजिटिव का टर्मिनल है F13 फ्यूज नंबर 30 से जो हमारा आया है वायरिंग डायग्राम, जो जैसा आगे ये 30 नंबर पिन, जो जैसा आगे आप देख सकते हैं 30 नंबर पिन और 86 पिन पर जो 2 पॉजिटिव है। और जैसा इसको 87 से क्या होगा भाई, आउटपुट निकलेगा पॉजिटिव। इस आउटपुट निकलने के लिए जो हमारा ईसीएम क्या करेगा, जो पावर आईसी से ग्राउंड आउटपुट करेगा। क्या करेगा? ग्राउंड आउटपुट करेगा। वो ग्राउंड आउटपुट आगे कौन सा पिन नंबर से आगे करेगा, आप आगे देख सकते हैं 85 पिन पे ये स्लो चला गया। जैसा आप आगे देख सकते हैं K19 दिखा, जो K19 का जो ये कपलर है K19, ये कपलर और K कपलर बोला है। इसके अंदर जो इस वाला 19th पिन, इस 19th पिन में आके सिग्नल मिलेगा इसको डायरेक्ट कहां को, 85 पिन को मेन रिले को। जैसे मेन रिले को आपको 85 पिन को पॉजिटिव मिला है 6 नंबर पिन से, जो आप आगे इधर 6 नंबर पिन है ना, देखते हैं ना, ये जो वायरिंग का नंबर है बस 87 है ना मेन, इधर जो 87 से आउटपुट हुआ पॉजिटिव। क्या हुआ? पॉजिटिव। जो जैसा पॉजिटिव पे हुआ इधर से हमारा आगे जो चला जाएगा डायरेक्ट आगे इस डिस्ट्रीब्यूट, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो जैसा फ्यूल पंप हो गया, जो जैसा रिले का, वो अलग अलग से डिफरेंट से आगे हो जाएगा। लेकिन आप आगे देख सकते हैं इधर से F6, F1, F2 3 फ्यूज है ये। अब इसका अंदर एम्पियर है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। जो जैसा 3 पिन आगे कहां चले गए भाई हमारे ईसीयू के, जो 3 पिन आगे देख सकते हैं आपको K1, K3, K5 3। आप आगे 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर पिन पे, ये आफ्टर मेन रिले से आके या कोई भी ईसीएम को ऑन करने के लिए दुनिया में कोई भी ईसीएम या MD1 हो, 1755 हो, ME हो, जो भी हो, इसको 2 ही पावर आगे आएंगे, एक आफ्टर मेन रिले, एक पॉजिटिव और एक इग्निशन। बाद में ग्राउंड चाहिए। जो जैसे आगे इसको पावर मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, ईसीएम ऑन हो जाएगा। सारा तरीका एक ही है जो मैंने समझा है। 10 दिन के अंदर आगे चैप्टर आगे क्लोज करते हैं ईसीएम। क्यों मालूम है? इस प्रकार से आगे जो आगे नॉलेज होती है ना, वो नॉलेज हमने आगे आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप देखे ना 3 पिन, 1 नंबर और 3 नंबर 5 नंबर पे पॉजिटिव आफ्टर मेन मिलेगा। जो जैसा आप देख सकते हैं प्रेम 18 नंबर के 18 नंबर इधर से पॉजिटिव से आया है। होगी बात आपको इस तरीके से आप आगे देख सकते हैं। व्हीकल स्पीड सेंसर, आपको व्हीकल स्पीड सेंसर के वायर आगे कितने हैं भाई? 3 तार है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कोई भी सेंसर में क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव, ग्राउंड, सिग्नल। दुनिया में कोई भी सेंसर हो, क्रैंक सेंसर हो, कैम सेंसर हो, और साथ आगे जो भी सेंसर है, ये सब आगे एक सिग्नल होता, एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा? ग्राउंड होगा।
जितने भी ईसीएम बताया है, डेल्फी 7.1 हो और सारा सब MD1 ईसीएम हो, 7055 हो, जितने भी सेंसर गाड़ी के अंदर हमारे जो जितने भी आगे सेंसर है 20 सेंसर है। कितने हैं? आपको 20 सेंसर आगे सीखना है, आप खुद आगे खेलना है गाड़ी पे, तुम्हारा काम 100% बनेगा ही बनेगा। भाई 20 सेंसर आप आगे नहीं सीख सकते। मैंने तो एक सेंसर आगे सिखाया है आपको। कौन सा सेंसर सिखाया है? व्हीकल स्पीड सेंसर सिखाया है। सिग्नल दिएगा डायरेक्ट किसको? ईसीएम को। ईसीएम में आगे अंदर आगे बीच में क्या क्या आ सकते हैं? ग्रुप रजिस्टर आ सकते हैं, या हुआ ग्रुप रजिस्टर खराब हो सकता, या हुआ एमसीयू खराब हो सकता। सही है नहीं है? जाहिर सी बात। या वायरिंग टूटी फूटी होती, नहीं, सेंसर खराब हो सकता। सेंसर खराब हो गया, तुम्हारा तो व्हीकल स्पीड सेंसर आता है। अब जैसे मुझे आगे दिखा है व्हीकल स्पीड सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर का फॉल्ट कोड क्या आएगा भाई? P0500 आएगा। सही है? P050 बनाएगा। क्यों? हमने रात दिन और मेहनत करे, हमने बुक को अगर रेफर करना तो जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा प्यार और माया मोहब्बत आगे इस तरीके से हमने आगे लगाए हैं पढ़ने के लिए। सही है नहीं है? जब आप काम करते हैं, जाहिर सी बात आगे आपको तो ये फॉल्ट कोड आगे मालूम तो होना चाहिए ना। गूगल में आगे जो सर्च करो सारा कुछ काम हो जाएगा, इस तरीके नहीं, डिफरेंट से काम होगा। ओके। एक्सेलेरेटर पेडल सेंसर, एक्सेलेरेटर पेडल सेंसर में क्या है भाई? कितने वायर है? 6 तार है। 6 तार में क्या क्या हो सकता है? 2 ग्राउंड, 2 सिग्नल, 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव कहां से आता भाई? और ऐसी से। ग्राउंड कहां से आता? हाँ, ईसीएम से। सिग्नल कहां से आता? अब 2 सेंसर आगे देखा, सब आगे सिग्नल आगे एमसीयू में जाता है, सब आगे जो पावर सप्लाई आगे कहां से आता है? पावर आईसी से आता है, और 2 आगे ग्राउंड आगे ईसीएम से आता है। इनसे सब नहीं आया है, बाहर से आगे 6 से ग्राउंड से दो, जो जितने भी सेंसर है। एक दिन में क्लास कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? हाँ, हुआ नहीं हुआ? क्या फिर आगे तुमने आगे लाखों खर्चा करके आगे ईसीएम रिपेयर सीखने के लिए आगे इंस्टीट्यूट पे आते हैं? आप बताओ, जो मैंने जो सीधी बात आते बताता है, जैसा मैंने आगे शुरुआत किया था कुवैत में फ्री ईसीएम क्लास, लेकिन ये सीखने के लिए मुझे आगे 5 साल लगा। कितने साल लगा है? वही 5 साल की नॉलेज मैंने 5 मिनट में आके क्लोज करता हूं। आप मेहनत ही नहीं करते हैं, आप ईसीएम रिपेयर करना है, आप वायरिंग ठीक करना है, आपको कुछ तो समझ में कि तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े स्कैनर लेते हैं, समझो भाई इसके अंदर डीपीएफ रीजनरेशन नहीं होता है, शूट मास लेवल आगे 100 है, 50 है, समझो बात। आपको काम करने का तरीका मालूम होता है ना, आपको काम करने का तरीका ही मालूम नहीं है, आप कहां से काम कर सकते हैं? फॉल्ट कोड को क्लियर करते में चाहे स्कैनर आके सारा कुछ आके ओके करके भेजेगा तुमको? बताओ, हाँ करके बताएगा? स्कैनर आगे दिखाएगा भाई जितने तार है गाड़ी के अंदर, उतने तार में से वो फॉल्ट कोड को बताएगा। भाई आपका रेल प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम है, आपका एयर मास फ्लो सेंसर में प्रॉब्लम है, आपका जो व्हीकल स्पीड सेंसर में प्रॉब्लम है, आपका जो भी कोई भी सेंसर में फॉल्ट कोड है। फ्यूल का रिलेटेड नहीं दिखाता, आपका फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप के आगे जो तार आगे पॉजिटिव कट हो गई है, ज्यादा से ज्यादा हमारा नुकसान कौन करता भाई? इंडिया में मालूम है तुमको? चूहे ने करता, चूहे ने वायर काट देता, आपको बहुत परेशान करता। आप वायरिंग आगे नहीं देखे, प्रॉपर से नॉलेज नहीं मालूम है, आपको जो लाइव डेटा में आगे रीड डेटा स्ट्रीम में जाके क्रैंक सेंसर का सिग्नल आ रहा है नहीं है, रेल प्रेशर का सिग्नल आ रहा है नहीं है, एक्सेलरेटर पेडल का आपको सिग्नल आ रहा है नहीं, ये तो आपको देखे तो ना। दिमाग लगाओ स्कैनर के ऊपर, लाइव डेटा में ले भाई। आप आगे जो टूल खरीद करते हैं किसी से भी हो दुनिया में, वो एक A to Z ऑटोमोबाइल नहीं है जो किसी के पास भी है, मीठे मीठे बातें इतना ही करते हैं भाई तुमने आगे टूल ले लेना, समझ में की बात, टूल ले लिया हो गया, बाद में भाई ये रेल प्रेशर सेंसर का फॉल्ट कोड आया है, मैं क्या करना है? बस फोन ही नहीं उठाते हो भाई, मेरा टूल आगे नहीं चलता है, वो फोन ही नहीं उठाते। इस लेवल की मैंने इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 2 साल में आगे देखा है, ये सारा सब्जेक्ट, ये सारा काम। लेकिन आज तक A to Z ऑटोमोबाइल का नाम है ना,
वो मार्केट में आगे ऐसा है, तुम्हें किसी से भी आके पूछ लेना, कोई आगे ये वीडियो देखते हैं उनसे भी पूछना, बहुत लोग डिफरेंट से आगे जो है वो सब मेरे से ही काम करवाते हैं। आफ्टर उनसे नहीं हुआ, सर ये सॉफ्टवेयर खराब हुआ, वो सॉफ्टवेयर खराब हुआ, इस तरीके से काम नहीं होता है, उस तरीके से काम नहीं होता है, जो ये सारे सब्जेक्ट आगे बताने के लिए बहुत टाइम लगेगा। समझने की बात, जो जाहिर सी बात, हमने स्टूडेंट से पैसा लेते हैं, वो हक का, क्या उनको नॉलेज देना है नहीं देना है? चलो मेरे पास इतना डेटा है, चलो 10 GB का डेटा ले लेना, चलो जाओ। अरे खुद आगे 10 GB का डेटा दिया है, वो कहाँ फाइल डालना है आपको ही पता नहीं है, क्या करेंगे आगे वो डेटा लेके? बताओ। J10 का ECM है, J20 का ECM है, 17.9.23 ECM है, 17.9.11 ECM है, जो जैसा ECM आगे बहुत है, आपको डेटा तो मालूम होना ना। i10 ग्रैंड है, i20 ग्रैंड है, जो वर्ना फ्लूडिक है, सब में भी आगे एक ही आता है ECM केफिको का। क्या बोलेरो मैक्स सीटर का आगे ECM को आगे बोलेरो 4 सिलेंडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? उसके तो करने के लिए तो आपके पास आगे जो भी है टूल तो होना चाहिए ना। देखो, ऑनलाइन में सीखना अलग है, जो लाइव के अंदर आगे सीखना अलग डिफरेंट है। जैसे इधर आप सीखे हैं 100% कॉन्फिडेंट लेवल से काम करते, लेकिन जो भी है मार्केट में, जो भी मैं एक इंस्टीट्यूट रखा है, मुझे सब मालूम है ये नहीं। ये जो ऑटोमोबाइल का फील्ड है वो समुद्र जैसा है। क्या है? तुमने कितना भी आगे खेलो उतनी दूर चलते ही रहो। मार्केट के अंदर बहुत नए गाड़ी आते होते, नए परेशानी आते होते, जो टूल में आके सॉफ्टवेयर अपडेट होता पुराना सॉफ्टवेयर को निकाल देते, नया सॉफ्टवेयर को इंक्लूड कर देते, उनमें आके एक फाइल लाते, ये सब आगे मैंने आइडेंटिफाई करता था, कम से कम 20 दिन से वीडियो भी नहीं निकाला था। एक नया प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है मेरे तरफ से, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएगा क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से मैंने काम किया है, अप्रॉक्सिमेटली 30 दिन का। ओके, ये वीडियो किस तरीके से लगा, एक लाइक और कमेंट जरूर से करना। थैंक यू, वेलकम। इतना ही था आज का वीडियो। वेलकम।